द डेली लाइफ ऑफ इमॉर्टल किंग सीजन 4 एपिसोड 2 की शुरुआत में हम एक मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं जहां पर 3 लोग अपने ग्रैंड मास्टर फैन को प्रणाम कर रहे थे, जिसके बाद वो मास्टर शेन को भी प्रणाम करते हैं। अब वो लोग इकट्ठे होकर सब एक जगह पर बैठे थे तो वहाँ एक आदमी पूछता है कि क्या कोई मुझे बताएगा कि इस मीटिंग में किंग क्यों नहीं है। अब सामने बैठा दाढ़ी वाला बंदा कहता है कि किंग एक इम्पोर्टेंट मिशन पर गए हैं। इसे सुनकर वो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसे इसके बारे में कुछ पता नहीं था। अब सीन एक गेम मार्केट में शिफ्ट होता है। वहाँ एक मोटा सा लड़का, जिसे हम आगे चल के गेमर कह के पुकारेंगे, वो स्कोर बोर्ड को देख रहा था। उसके पीछे लोग खड़े बातें कर रहे थे कि ये गेमर है और ये बहुत ताकतवर है। स्वॉर्डमैनशिप सिमुलेशन में इसकी रैंकिंग नंबर 1 पे है और वो भी पिछले 30 सालों से। अब हमें फिर से स्कोर बोर्ड दिखाया जाता है। वहाँ उस गेमर का स्कोर 11,000 से भी ज्यादा था, जबकि बाकी गेमर्स के स्कोर 100 से भी पीछे थे। और इन स्कोर से हम पता लगा सकते हैं कि कोई पिछले 30 सालों में भी इसको पीछे नहीं कर पाया। अब अगले सीन में हम सुन के घर को देखते हैं जहाँ पर डॉक्टर उसे चेक करने आए हुए थे, क्योंकि पिछले एपिसोड में वो वैन के डिवाइस की वजह से बेहोश हो गई थी। यहाँ उसके ग्रैंडपा सोचते हैं कि सुन तो बचपन से ही सेल्फ मोटिवेटेड रही है। वो तो रात को भी पढ़ाई किया करती थी और वो तो स्कूल में भी हर सब्जेक्ट में नंबर 1 आती थी। उसने इतनी ट्रॉफियां जीत ली थी कि रूम में रखने की जगह ही नहीं बची थी। अभी डॉक्टर सुन के ग्रैंडपा को कहता है कि आप थोड़ी देर बोलना बंद करेंगे, मुझे सुन की नर्व्स चेक करनी है। जब वो सुन के हाथों की नर्व्स चेक करते हैं तो वो सॉरी वाली सांस लेते हैं। इसे देखकर सुन और ग्रैंडपा दोनों घबरा जाते हैं क्योंकि उनको लग रहा था कि सुन को कोई बीमारी हो गई है। उन्हें ऐसा देखकर डॉक्टर कहते हैं, अरे नहीं नहीं, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। डॉक्टर कहते हैं सुन बिल्कुल फिट एंड फाइन है। ग्रैंडपा पूछते हैं अगर ऐसा है तो सुन बेहोश क्यों हो गई थी। तो डॉक्टर कहते हैं जरूर ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी। तो वो डॉक्टर अपने सीनियर का कार्ड देते हैं और कहते हैं कि वो सुन का बेसिक चेकअप कर लेंगे, लेकिन उसके लिए आपको उनके हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उनका हॉस्पिटल अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है क्योंकि उन्हें अभी स्पिरिचुअल कॉइन की कमी आ रही है। जिसे सुनते ही ग्रैंडपा मोबाइल पे कुछ टाइप करने लग जाते हैं। तभी डॉक्टर आराम से बैठकर टीवी ऑन करते हैं तो टीवी में न्यूज रिपोर्टर बताती है कि अभी अभी ताज़ा खबर मिली है कि सुन की फैमिली की कंपनी ने डॉक्टर के सीनियर के हॉस्पिटल को स्पॉन्सर किया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि उनका पूरा कंस्ट्रक्शन छुट्टियों में खत्म हो जाएगा। जिसे सुनकर डॉक्टर और हम समझ पाते हैं कि अभी अभी ग्रैंडपा ने मोबाइल पर क्या किया था। अब हम वैंग को कहीं जाते हुए देखते हैं तो उसकी मॉम पूछती है कि क्या तुम सुन से मिलने जा रहे हो। वैंग बिना कुछ कहे हॉस्पिटल की लोकेशन पर निकल जाता है और इसी दौरान वैंग देखता है कि उसके सभी दोस्त ग्रुप में चैटिंग कर रहे थे कि उन्हें सुन को देखने के लिए जाना चाहिए। लेकिन तभी सभी लोग एक एक करके बहाना बनाने लगते हैं कि उन्हें कुछ काम है, तो इसीलिए वो सब वैंग को उनकी तरफ से गिफ्ट लेके जाने को कहते हैं। अब हॉस्पिटल का गेट खुद ही ओपन हो जाता है तो वहाँ पे एक छोटा सा रोबोट वैंग को सैनिटाइज और स्कैन करता है। और वहीं जब सुन बैठी अपने रूम में बोर हो रही थी तो उसकी नजर आते हुए वैंग पर पड़ती है और वो वैंग को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ ग्रैंडपा और सर्वेंट सब कुछ कैमरे से देख रहे थे। सर्वेंट कहता है कि हमें वैंग और सुन की बातें सुननी चाहिए हैं। पता नहीं वो क्या बातें कर रहे हो, लेकिन ग्रैंडपा उसे मना कर देता है क्योंकि उन्हें वैंग पर पूरा भरोसा था। और वो डॉगी को आवाज लगाते हुए पूछते हैं, क्यों डॉगी, सही कहा ना मैंने। और वो सर्वेंट डॉगी को देखकर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसे पता ही नहीं चला था कि डॉगी कब अंदर आ गया। जिसके बाद डॉगी ग्रैंडपा की साइड पर आकर बैठ जाता है और वैंग की तारीफ करने लग जाता है और कहता है, मैं और वैंग एक ही क्लास में थे, मैं वैंग को काफी अच्छे से जानता हूँ, वो तो काफी काइंड हार्टेड और हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है। और ये कहते ही ग्रैंडपा और डॉगी दोनों ही उस सर्वेंट की बातों पर हंसने लग जाते हैं। और फ्लैशबैक से हमें पता लगता है वो सर्वेंट और सुन एक साथ ही बड़े हुए हैं और ऐसा चलते ही वो सर्वेंट प्रेजेंट में सुन को चाहने लगता है और इसीलिए तो ये सर्वेंट वैंग और सुन की बातें सुनना चाहता था। दूसरी तरफ हम सुन को देखते हैं जो अपने दोस्तों के भेजे हुए गिफ्ट्स को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और जब वो गिफ्ट्स के पास जाकर देखती है तो उनमें से वैंग का तो कोई गिफ्ट होता ही नहीं है। सुन वैंग को काफी गुस्से से देखती है। तभी वैंग अपने बैग से एक बोतल निकालता है। उसे लगता है कि शायद वैंग मेरे लिए गिफ्ट लेकर आया है, शायद कुछ स्पेशल पोर्शन बनाकर लेके आया है, लेकिन ऐसा कुछ होता ही नहीं है। वो तो सिर्फ एक खाली पानी की बोतल थी और वो बोतल में पानी गर्म कर सुन को देता है, जिसे देखकर सुन काफी हैरान हो जाती है कि ये मेरे लिए कोई गिफ्ट लेकर ही नहीं आया है। तो फिर वैंग उसे एक ड्राई नूडल का पैकेट देता है। अरे नहीं नहीं, ये कोई ऐसा वैसा पैकेट
पैकेट नहीं है बल्कि ये स्पेशल कलेक्टर एडिशन होता है, जिसे देखकर सुन काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी वहाँ विंडो से एक रोबोट आकर सुन को रिहेबिलिटेशन टेस्ट के लिए बुलाता है और सुन अपने साथ वैंग को भी चलने को बोलती है। और वही टेस्ट एरिया को देखकर हम समझ पाते हैं कि ये टेस्ट गेम मार्केट के अंदर जितनी भी गेम रखी हुई थी वो सारी गेम्स खेल कर दिया जाता है। जैसे ही सुन वहाँ पर अंदर जाती है तो वहाँ एक रोबोट सुन को अपनी आईडी बनाने को कहता है, तो सुन सिमुलेशन में अपना नाम आगान रखती है। जिसके बाद सुन वैंग को एक मशीन के पास लेकर जाती है। उसमें डॉगी जैसे सॉफ्ट दिखने वाले टॉयज को बाहर निकालना होता है। सुन उस डॉगी को निकालने की काफी ज्यादा कोशिश करती है लेकिन वो उसे नहीं निकाल पाती। तभी वैंग की साइड वाली मशीन पे नजर पड़ती है। इसके अंदर काफी सारे क्यूट से येलो कलर के टॉयज थे, जिसे देखकर सुन कहती है कि मुझे ये चाहिए है। अब वैंग वो गेम खेलने लगा था, जिसे देखकर वो सर्वेंट एडमिनिस्ट्रेशन को मैसेज करता है सारी गेम्स को हार्ड लेवल पर सेट करने का। और जैसे ही वैंग उस गेम को स्टार्ट करता है तो वो मैकेनिकल हैंड बीच रास्ते में ही रुक जाता है। वैंग सिर्फ अपनी थोड़ी सी ही पावर्स का यूज करता है तो वो सारे येलो कलर के टॉयज बाहर आ जाते हैं, जिसे देखकर सुन और वो सर्वेंट दोनों ही शॉक्ड रह जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि सुन इतने ज्यादा टॉयज बाहर निकालने की वजह से टॉप पर आ जाती है। इसके बाद जब वैंग अगला टेस्ट देने के लिए जाता है तो वो उस मशीन को पूरा ही तोड़ देता है। इसकी वजह से सुन स्कोर बोर्ड पर नंबर 1 पर आ जाती है और वो गेमर नंबर 2 पर पहुंच जाता है। अब वो सर्वेंट फिर से गेम के एडमिनिस्ट्रेशन को मैसेज करता है कि गेम को हार्डेस्ट लेवल पर सेट कर दें। इसकी वजह से अगली गेम के बास्केटबॉल में बास्केट बहुत छोटी होने लग जाती है। ये देखकर वैंग बास्केटबॉल पर कुछ मैजिक करता है, जिसकी वजह से वो बॉल सीधी बास्केट से गुजर जाती है। अब हम गेमर को देखते हैं जो अपने आप को सेकंड नंबर पर देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था। अब हम देखते हैं कि इधर वैंग स्वॉर्डमैनशिप सिमुलेशन का टेस्ट देने के लिए आता है। अब सुन अपने मैजिक से स्वॉर्ड निकालकर वैंग को देती है। इसका यूज करके वैंग हल्का सा उस मशीन के कोर को टच करता है, लेकिन वो मशीन उसकी इतनी सी भी पावर को बर्दाश्त नहीं कर पाती और टूट जाती है। और यहाँ पर सुन फिर से स्कोर पर नंबर 1 पर आ जाती है। और ये देखकर गेमर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था। दूसरी तरफ वैंग को सारे कॉइन सबमिट करने पर येलो कलर का सॉफ्ट टॉय मिलता है। वो टॉय वो सुन को दे देता है। सुन कहती है तुमने इसके लिए काफी मेहनत की है, तो क्या ये टॉय तुम मुझे देना चाहते हो? जिसे सुनकर वैंग कहता है हाँ ये तुम ले लो, इससे तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। ये देखकर सुन काफी खुश हो जाती है। और दूसरी तरफ वो गेमर उस वॉट को कोर पे मारी जा रहा था, लेकिन वो जितनी भी कोशिश कर ले वैंग का स्कोर नहीं तोड़ पा रहा था। वैंग घर जा रहा था तो डॉगी उसे कहता है कि गेमर काफी टफ गाय है, वो फोर्थ एम्बली फैक्शन का मास्टर है। डॉगी कहता है कि ये काफी डेंजरस फैक्शन है, अब तुम्हारा रैंक उससे ऊपर हो गया है तो वो तुमसे बदला जरूर लेगा। लेकिन इससे वैंग को कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो आराम से घर जा रहे होते हैं। और यहाँ पर ही ये एपिसोड एंड होता है।